आज का क्लास में देखिए कुछ क्वेश्चन करते हैं, है ना, जो जेई मेंस वगैरह में पूछा हुआ है। लेट जेड बी ए कॉम्प्लेक्स नंबर, जेड बी ए कॉम्प्लेक्स नंबर, लेट जेड बी ए कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट mod z माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई z प्लस 2 आयोटा इज इक्वल टू 1, ठीक है नहीं। एंड mod z इक्वल टू कितना लिखा हुआ था 5/2, mod z इक्वल टू कितना लिखा हुआ था 5/2। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, है ना, तब आपसे पूछ रहा था देन वैल्यू ऑफ mod z प्लस 3i। तो ऑप्शन ए में दे रखा था, ठीक है नहीं, √10, ऑप्शन बी 7/2, सी 15/4, डी 2√3। जेई मेंस 220 का लेट जेड बी ए कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट मोड जेड माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई, है ना, जेड प्लस 2 आयोटा इक्वल टू क्या लिखा होता 1। हाँ, जेड प्लस 2 आयोटा इक्वल टू 1 लिखा होता। एंड मोड जेड इक्वल टू कितना देता 5/2। तब आपसे पूछ रहा था कि मोड जेड प्लस 3 आएगा, वैल्यू क्या होगा। क्वेश्चन के अनुसार अगर चला जाए तो जेड मतलब क्या होता है बताइएगा, एक्स प्लस आई बाई माइनस आयोटा, सही है। यानी कि यहाँ पे क्या लिख दीजिए बताइए, एक्स प्लस आई बाई प्लस 2i इजकल टू कितना हो गया 1। कोई कास्ट, तो क्या इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, है ना। अभी थोड़ा देर पहले बताया था मोड z1 बाई z2 का क्या होता है, मोड z1 बाई मोड z2, पता है कि नहीं होता है। यानी इसको लिख सकते हो इस तरह से, एक्स देखो रियल वाला के एक साथ कर लो, इमेजिनरी वाला के साथ कर लो, यानी कितना आ गया आयोटा बाई -1, ठीक है नहीं, डिवाइडेड बाई क्या लिखो छोटू, एक्स प्लस आयोटा बाई प्लस 2, हो गया कि नहीं हो गया, है ना। कोई दिक्कत है तो मोड z1 बाई मोड z2 क्या होता है, मोड z1 बाई z2, यानी कि मोड z1 बाई मोड z2 इक्वल टू कितना हो गया 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा बताओ छोटू, बोलो। एक्स प्लस आयोटा बाई -1 का मोड इक्वल टू कितना लिखोगे, एक्स प्लस आयोटा बाई प्लस 2 का मोड हो जाएगा। कोई कास्ट, है ना। अब देखिए मोड कैसे निकालते हैं, √a² प्लस b², यानी कि यहाँ से कह सकते हो छोटू कि अंडर कितना हो गया x² प्लस क्या लिखोगे बाई -1 का होल स्क्वायर इजकल टू क्या लिखा है बताओ छोटू, x² प्लस बाई प्लस 2 का होल स्क्वायर हो गया। क्या में रहेगा बताओ छोटू, यहाँ पर रूट में रहेगा। कोई कष्ट है तो बोल लीजिएगा, यहाँ तो कोई दिक्कत, समझ गए। चलिए अब देखिएगा, इधर भी रूट इधर भी रूट, तो क्या दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर लें, तो दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर लो। तो जब स्क्वायरिंग करोगे तो क्या होगा, रूट गायब, यानी कि x² प्लस क्या लिखो छोटू y² प्लस 1 माइनस 2y, है ना, इजकल टू कितना लिखा है बताइएगा, x² प्लस कितना लिखोगे y² प्लस 4 प्लस कितना हो गया 4y, हो गया कि नहीं हो गया, सही रहे हो। कोई कष्ट यहाँ तक, चलिए। यानी कि देखिए x² से x² कैंसिल, y² से y² कैंसिल, है ना, यानी कि यहाँ से क्या लिख सकते हो पता छोटू 6y इजकल टू 3, 6y इजकल टू 3, समझ लो, देख लो अच्छे से, -3 होगा। इसको इधर भेजेंगे 6y हो गया, इसको इधर, हाँ 6y इक्वल टू कितना आ गया -3 हो गया, समझे ना। यानी कि यहाँ से y का वैल्यू कितना आ गया बताइए -1/2 आ गया, y का वैल्यू कितना आ गया -1/2, ठीक है नहीं। अब देखिए इसके लिए बगल में देखो क्या दे रखा है, मोड z का वैल्यू दे रखा है, तो मोड z इक्वल टू कितना दे रखा है बताओ छोटू 5/2 दिया हुआ है ना। तो मोड z मतलब क्या होता है √x² प्लस y², यानी कि √x² प्लस y² का वैल्यू कितना आ गया बताइएगा 5/2, यानी कि कहने का मतलब क्या होगा छोटू, x² प्लस y² इक्वल कितना लिखेगा 25/4। अब y का वैल्यू कितना दे दिया -1/2, तो क्या में रख दें, यानी कि अगर रखोगे तो कितना आ गया छोटू, x² प्लस 1/4 इक्वल कितना आ गया 25/4 हो गया, है ना। यानी कि यहाँ से x² इक्वल टू कितना लिखोगे 25/4 माइनस 1/4, यानी कि x² इक्वल टू कितना आ गया बताइएगा, बोलिएगा 24/4 दैट इज इक्वल टू 6, यानी कि x इक्वल टू कितना आ गया +-√6। कोई दिक्कत बोल रहे हैं यहाँ तक, समझे ना। तो यानी कि x का वैल्यू कितना है देखो, तो
प्लस माइनस √6 और बाई का वैल्यू कितना है देखो तो -1/2, यानी कि जेड, तो जेड कितना लिखेगा बताइएगा √6 है ना, -1/2 आयोटा या तो फिर -√6 -1/2 आयोटा, होगा कि नहीं होगा? दोनों आंसर होगा। नहीं समझ रहे हो क्या? एक बार पॉजिटिव ले लो, एक बार क्या ले लो, निगेटिव ले लो, होता है कि नहीं होता है ना? कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए, लेकिन आपसे क्या पूछ रहा था कि तो मोड जेड प्लस 3i पूछा था, तो दिक्कत, तो मोड जेड प्लस 3i, तो मोड जेड प्लस 3i, तो मोड जेड प्लस कितना कर ले छोटो 3i, मोड जेड प्लस कितना हो गया 3i है ना, तो मोड जेड प्लस 3i, तो मोड जेड कितना था, यही ना था छोड़ो, जेड मतलब कौन यही ना है, तो जेड का वैल्यू होता है कितना आगे बताइए √6 -1/2 आयोटा प्लस कितना हो गया 3i, सही है? कोई दिक्कत यहाँ तक तो बोल लो, ठीक है नहीं, कोई दिक्कत? आगे बढ़िएगा, यानी कि इसको हम कर सकते, बता छोटू बोलो √6, देखो ये दोनों का सिंप्लीफाई कर लो तो कितना आगे बताइएगा, कितना आगे बोलो ना 3, कितना आगे दोनों को सिंप्लीफाई करो 5/2, हाँ तो यानी कितना आगे बताइएगा प्लस 5i/2, कोई दिक्कत? अब इसका मोड कैसे निकालते बताइएगा, हाँ तो यानी कितना आ गया √ क्या लिखा है a, यानी कि 6 प्लस कितना हो गया 25/4, यानी कि एलसीएम लो तो कितना आ गया बताओ 49/4, दैट इज इक्वल टू 7/2, यही आंसर हो गया। यानी कौन सा ऑप्शन हो गया? बी ऑप्शन सही था, समझा ना? लेट जेड बिलोंग्स टू सी, सी मतलब क्या हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर, लेट जेड बिलोंग्स टू सी, सी मतलब क्या हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर, सच दैट ठीक है ना, सच दैट मोड जेड लेस देन 1, मोड जेड इज लेस देन 1 इफ ओमेगा इज इक्वल टू 5 + 3z डिवाइडेड बाई 5 × 1 - 5 रियल पार्ट ऑफ ओमेगा, 5 रियल पार्ट ऑफ ओमेगा ग्रेटर देन 4, ऑप्शन बी में था 5 इमेजिनरी पार्ट ऑफ ओमेगा, 5 इमेजिनरी पार्ट ऑफ ओमेगा, ठीक है नहीं, लेस देन 1, ऑप्शन सी में था 5 रियल पार्ट ऑफ ओमेगा ग्रेटर देन 1, ऑप्शन सी में था 4, ऑप्शन डी इमेजिनरी पार्ट ऑफ ओमेगा ग्रेटर देन 5। सही रहो, क्वेश्चन क्या है समझा है कि नहीं? देखिए लेट जेड बिलोंग्स टू सी, मतलब जेड कैसा है कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है नहीं, सच दैट मोड जेड का वैल्यू जो क्या दिया हुआ है लेस देन 1 दिया हुआ है, ठीक है नहीं, इफ ओमेगा इक्वल्स टू दिस, ठीक है नहीं, देन आपसे पूछ रहा था कि रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट के साथ क्या होगा, यानी कहना जा रहा है, तो देखिएगा ये जो वैल्यू लिखा हुआ किसका लिखा हुआ ओमेगा का, किसका वैल्यू लिखा हुआ है ओमेगा का, और यहाँ पे किसके बारे में डिस्कशन किया हुआ है जेड के बारे में डिस्कशन किया हुआ है कि मोड जेड जो है वो लेस देन 1 दे रखा है, कोई दिक्कत समझे? तो चलिए ये जो दिया हुआ है यहाँ से हम जेड निकाल लेते हैं, यहाँ से हम क्या कर लेते हैं जेड निकाल लेते हैं। तो देखिएगा सब लोग ओमेगा इक्वल टू कितना दिया बताओ छोटू बोलो 5 + 3z डिवाइडेड बाई क्या लिखा हुआ है 5 × 1 - z लिखा हुआ कि नहीं लिखा हुआ बोलो, कोई कष्ट बोलो यहाँ तक। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो कितना है बताओ छोटू बोलो 5 ओमेगा माइनस 5 ओमेगा जेड, हुआ कि नहीं हुआ है ना, इज इक्वल टू कितना लिखा है बताइएगा 5 प्लस कितना हो गया 3z, देख लो कोई कष्ट है तो पहले पूछ लो यहाँ तक, ठीक है नहीं समझे ना। यहाँ से जेड का वैल्यू निकाल लो, ठीक है नहीं, तो देखिएगा यहाँ देखिए 5 ओमेगा, कोई दिक्कत, इसको इधर भेज दो तो कितना हो गया -5 इक्वल टू कितना लिखोगे 3z प्लस कितना हो गया 5 ओमेगा जेड, सही है। यानी कि यहाँ से जेड का वैल्यू कितना आ गया बताइएगा, बोलिएगा 5 ओमेगा -5 डिवाइडेड कर लिखोगे 3 + 5 ओमेगा हो गया। देख लो क्वेश्चन के अनुसार चलिए तो क्या कर रहा है कि मोड जेड जो है क्या लेस देन 1 है, बोलिएगा मोड जेड कितना लिखोगे 5 ओमेगा माइनस कितना हो गया 5 हो गया ना, हो गया डिवाइडेड बाय यहाँ का मोड डिवाइडेड बाय 3 प्लस कितना लिखोगे 5 ओमेगा का मोड हो गया। लेकिन जेड का वैल्यू क्या दे रखा है कितना छोटा, बट मोड जेड इज लेस देन 1,
लेकिन मोड जेड है कौन, यही ना है, तो क्या इसको उठा के वहाँ पर रख दें, रख देना। तो जब रखो तो कितना आ गया, बताओ छोटो बोलो, 5 ओमेगा माइनस 5 डिवाइडेड बाई कितना हो गया 3 प्लस 5 ओमेगा लेस देन कितना हो गया 1। कोई कास्ट है यहाँ तक तो बोल लीजिएगा, बोलिएगा, आगे बढ़े हैं। देखो मोड जेड जो होता है पॉजिटिव नंबर होता है कि निगेटिव नंबर होता है, मोड जेड पॉजिटिव होता है कि निगेटिव होता है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखते हैं, हमेशा पॉजिटिव आता है, हमेशा पॉजिटिव होगा। तो अगर पॉजिटिव नंबर है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ा है ना भाई, ठीक है नहीं, क्योंकि पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया तो साइन चेंज नहीं होगा, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते कितना आ गया बताइएगा 5 ओमेगा माइनस 5 लेस देन कितना आ गया 3 प्लस 5 ओमेगा, कोई दिक्कत, बोलो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए। यहाँ से देखो 5 कॉमन दिख रहा है तुमको, 5 कॉमन लेके इधर भेज दें, है ना, तब देखिएगा तो कितना आ गया बताइएगा, ओमेगा माइनस कितना लिखोगे 1, ओमेगा माइनस 1 लेस देन कितना आ गया बताइएगा, बोलिएगा यहाँ से 3 प्लस कितना हो गया 3/5 ना, अब प्लस कितना लिखोगे, कितना हो गया ओमेगा मोड हो गया। ओमेगा मतलब क्या हो गया x प्लस आई वाई, तो क्या यहाँ पे हम x प्लस आई वाई रख दें, यानी कि x प्लस आई वाई, ठीक है नहीं, माइनस 1 लेस देन कितना होगा बताइएगा 3/5 प्लस क्या लिखोगे x प्लस आई वाई, कोई कष्ट। ओमेगा भी कॉम्प्लेक्स नंबर ही होता है, वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है नहीं, इसलिए ठीक है ना, कोई दिक्कत। चलिए अब देखिए रियल वाला के साथ कर लो, इमेजिनरी वाला के साथ कर लो, है ना, तो रियल वाला के साथ कर लीजिए। देखो कौन कहाँ गया बताओ छोटू बोलो, x माइनस 1 प्लस आई बाई लेस देन कितना होगा बताइएगा 3/5 प्लस x प्लस कितना हो गया छोटू आई बाई। चलिए इसका मोड निकालिए, x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस कितना हो गया बाई स्क्वायर लेस देन कितना लिखिएगा बताइएगा 3/5 प्लस x का होल स्क्वायर प्लस कितना हो गया बाई स्क्वायर, बाई स्क्वायर से बाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, सही है ना। चलिए यानी कि a स्क्वायर है ना प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि 2x हो गया, इज लेस देन कितना लिखेगा बताइएगा 9/25 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस कितना हो गया प्लस 6x/5, देख लो कोई कास्ट, सही है। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया छोटू, है कि नहीं। चलिए अब आगे बढ़िएगा तो देखिएगा इसको हम क्या लिख सकते बताइएगा 1 माइनस 9/25 लिख दें, कोई दिक्कत। ये देखो इधर आ गया, ठीक है नहीं, यहाँ पे लिख दीजिए 6x/5 प्लस कितना हो गया 2x, देख लो सही है, सही है। चलिए अब आगे बढ़िएगा, यानी कि इसको हम क्या लिख सकते बताओ छोटू बोलो 16/25 लेस देन कितना आ गया बताइएगा 16x/y कितना हो गया 5, हो गया नहीं हो गया, सही रहे हो ना। तब देखिएगा 16 से 16 कैंसिल हो गया, पॉजिटिव नंबर कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है नहीं, और 5 से 5 कैंसिल हो गया, ठीक है नहीं। 1/5 लेस देन x, यानी इसको थोड़ा सा ऐसे घुमा के लिख सकते हो 5x इज ग्रेटर देन 1। 5x मतलब कौन सा हो गया, x मतलब कौन सा रियल पार्ट होता है ना, यानी कि 5 रियल पार्ट ऑफ ओमेगा इज ग्रेटर देन कितना हो गया 1, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। इफ a ग्रेटर देन 0, ठीक है नहीं, एंड z इजकल टू 1 प्लस आई डिवाइडेड बाई a माइनस 1, a माइनस आई, ठीक है नहीं, हैज मैग्नीट्यूड √5/2 √2/5 देन z बार इक्वल्स टू, है ना, इक्वल्स टू ऑप्शन में दिया हुआ था 1/3 माइनस 3/5 आयोटा, ऑप्शन बी माइनस 3/5 माइनस 1/5 आयोटा, ऑप्शन सी माइनस 1/5 माइनस 3/5 आयोटा, ऑप्शन डी माइनस 1/5 प्लस 3/5 आयोटा। इफ a इज ग्रेटर देन 0, कंडीशन नंबर 1 मेंशन क्या कर दिया, a इज ग्रेटर देन, एंड z इक्वल टू ये, ठीक
ठीक है नहीं, कोई दिक्कत है। हैज मैग्नीट्यूड √2/5, तो जेड बार इक्वल्स टू पूछ रहा था जेड बार, तो जेड बार निकालने के लिए पहले तो जेड निकल जाए तब ना हम जेड बार निकालेंगे, क्योंकि जेड अगर निकल गया x + i/, तो जेड बार कितना होता है x - i/, तो पहले हमारा कोशिश ये रहेगा तो जेड निकल जाए। जेड इक्वल टू कितना लिखा हो बताओ छोटू, 1 + i का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई a - i, लिखा होगा कि लिखा हुआ है, ठीक है नहीं। इसको थोड़ा सा हम अच्छा बना देते हैं, ठीक है नहीं, कोई दिक्कत है। तो देखिए a + b का होल स्क्वायर है, ब्रेक कर दीजिए, है ना। तो देखो 2i लिखाएगा, सिर्फ 1 का स्क्वायर 1 हो गया, i स्क्वायर का कितना हो गया वैल्यू -1, और 1 और -1 कट गया, तो क्या बचा, सिर्फ 2i बचा। समझा कि नहीं समझा, है ना। नीचे में देखो कितना लिखा होता है, a - i कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड, 2i × a + i डिवाइडेड बाई कितना लिखोगे, a² प्लस कितना हो गया 1, यानी कि जेड इक्वल टू यहाँ से कितना आ गया बताइएगा, बोलिएगा 2, सॉरी पहले रियल वाला को लिखो, तो रियल वाला लिखिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा बताओ, -2, ठीक है नहीं, डिवाइडेड बाई कितना आ गया, a² + 1। कोई कष्ट है तो बोल लो, सही है। हाँ, फिर यहाँ पे कर लो मल्टीप्लाई, कितना आ गया बताओ छोटो, बोलो, +2ai डिवाइड बाई कितना लिखोगे, a² + 1। ताकि मोड जेड का मैग्नीट्यूड कितना दिया था, √2/5। हमने क्वेश्चन बोल रहा है भाई, कोई दिक्कत, मोड जेड का मैग्नीट्यूड कितना दे रहा था छोटू, √2/5, है ना। तो मोड जेड मतलब कौन, इसी का ना मोड जेड, तो यानी कि मोड जेड निकाल लो, तो मोड जेड इक्वल टू कितना आ गया बताइएगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, है ना। तो यानी कि इसका स्क्वायर कहते कितना आएगा बताओ छोटू, बोलो 4 कितना लिखोगे, a² प्लस कितना हो गया, a + 1 का स्क्वायर, ठीक है नहीं, प्लस कितना लिखिएगा बताइएगा छोटू, बोलो 4a² डिवाइडेड कितना लिखोगे, a² + 1 का स्क्वायर का रूट, देख लीजिए सही है। लेकिन अगर क्वेश्चन के अनुसार चलें तो इसका वैल्यू मैग्नीट्यूड कितना दिया था, √2/5, यानी कि यहाँ पे √2/5 लिख सकते हो, रख दें। तो जब रखो तो कितना आ जाएगा बोलिएगा, तो रूट कितना लिखोगे, 2/5 इक्वल टू कितना आ गया, 4/a² + 1 का होल स्क्वायर, प्लस क्या लिखोगे, 4a² डिवाइडेड बाई a² + 1 का होल स्क्वायर का रूट, सही है। तो क्या रूट से रूट गायब हो गया, मतलब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तब, यानी कि यहाँ से कितना आ गया बताएगा, बोलो छोटू, 2/5 इक्वल टू कितना आ गया, a² + 1 का होल स्क्वायर प्लस 4a² डिवाइडेड बाई कितना हो गया, a² + 1 का होल स्क्वायर, हो गया कि नहीं हो गया, देख लो। 2/5 इक्वल टू 4 कॉमन ले लें, तो यानी कि a² + 1 डिवाइडेड कितना आ गया, +1 का होल स्क्वायर, हो गया कि नहीं हो गया। तो देखो यहाँ से एक a² गया, a² + 1 एक कैंसिल नहीं हो गया, हाँ तो एक कैंसिल हो गया, ठीक है ना, एक बचा हुआ अभी भी, ठीक है नहीं। हाँ बोलो, हाँ ये इसको भी उड़ा दो, ये 2 बार मुड़ गया, नहीं तो यानी क्या बच गया बताओ छोटो, बोलो, है ना। यहाँ पे क्या बच गया, 1/5 इक्वल टू कितना लिखेगा, 2 × कितना लिखोगे बताओ छोटू, है ना, 1 कितना हो गया छोटू, a² + 1, यानी कि यहाँ से कितना आ गया, a² + 1 इक्वल टू कितना लिखेगा, 10, यानी कि a² इक्वल टू कितना आ गया 9, यानी कि a इक्वल टू कितना +-3, लेकिन a कह रहा है ग्रेटर देन 0, मतलब कि a का वैल्यू कौन सा एक्सेप्ट होगा, +3, -3 नहीं, है ना। यानी कि a का वैल्यू कितना आ गया बताइएगा, +3, -3 नहीं, क्यों, a इज ग्रेटर देन 0। कोई कष्ट है, इसीलिए पहले ही तुमको रिस्ट्रिक्ट कर दिया था, कोई कष्ट यहाँ तक। लेकिन जेड का वैल्यू क्या पूछ रहा था, जेड का वैल्यू तुमसे पूछ रहा, जेड पहले निकला था ना, जेड बार निकालोगे, तो जेड किधर है देखो तो छोटू, जेड ही ना है, अरे इसी को सिंप्लीफाई करके ये लिखा गया है, तो यहाँ रखो, फिर से सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, गधा वाला काम, क्यों नहीं यहीं पे रख के हम डायरेक्ट सिंप्लीफाई करके सिंपल फॉर्म में लिख दें, नहीं तो यानी कि जेड के जगह क्या रख दें, ए के जगह क्या रख दें, 3 रख दें, तो 3 यहाँ पर रख दीजिए, तो यानी कि जेड इक्वल टू कितना आ गया बताइएगा, बोलो -2 कितना हो गया 10, प्लस क्या लिखोगे बताओ छोटू, 6i ना, 6i क्या लिखोगे 10 हो गया, यानी कि जेड इक्वल टू कितना, सॉरी यानी क्या लिखेगा बता छोड़ो, -1/5 प्लस कितना आ गया 3i/5। देखो तो जेड बार तुमसे पूछ रहा था, जेड बार ना पूछ रहा था, तो जेड बार कितना होगा बताइएगा, बोलो -1/5 माइनस कितना हो गया 3/5, यानी कौन सा ऑप्शन सही है देखो तो सी ऑप्शन। ठीक, लेट जेड बी ए कॉम्प्लेक्स नंबर, बी ए कॉम्प्लेक्स नंबर such that
सच दैट मोड जेड प्लस जेड, मोड जेड प्लस जेड लिखा हुआ है, मोड जेड प्लस जेड इज इक्वल टू 3 प्लस आयोटा, 3 प्लस आयोटा, देन मोड जेड। तब क्या तुमसे पूछा था? मोड जेड का वैल्यू पूछा था, समझा कि नहीं? कोई दिक्कत? ऑप्शन में था, ए ऑप्शन में लिखा होता छोटू √34/3, बी ऑप्शन में लिखा हुआ था 5/4, सी ऑप्शन में लिखा हुआ था √41/4 और डी ऑप्शन में लिखा हुआ था 3/5। जेईई मेंस 2019 का क्वेश्चन है। लेट जेड बी ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है नहीं, सच दैट मोड जेड प्लस जेड इक्वल टू 3 प्लस आयोटा, देन मोड जेड इक्वल्स टू, देन मोड जेड इक्वल्स टू, मतलब मोड जेड का वैल्यू क्या होगा? मोड जेड है ना, प्लस क्या लिखा होता छोटू? जेड इक्वल टू क्या लिखा होता? 3 प्लस आई। मोड जेड में क्या होता है बताइएगा? √x² प्लस क्या होता है? y²। दुनिया का हर एक आदमी जानता है। नहीं, जेड मतलब क्या होता है बताइएगा? x प्लस आई बाई इजकल टू कितना हो गया? 3 प्लस आई। टू कॉम्प्लेक्स नंबर आर इक्वल इफ देयर करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल, मतलब रियल वाला रियल के साथ इक्वल होता है, इमेजिनरी वाला इमेजिनरी के साथ इक्वल होता है। मतलब कि यहाँ से बच्चा कह सकता है कि x² प्लस y² प्लस x इक्वल टू 3 लिख दीजिए, एंड ठीक है नहीं, आयोटा बाई नहीं, सिर्फ बाई, ठीक है नहीं, तो बाई इक्वल टू कितना हो गया? 1। करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल, कंपेयर कर लेते हैं, आई वाला को आई के साथ है ना, विदाउट आई वाला को विदाउट आई के साथ, रियल को रियल के साथ कंपेयर करते हैं, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ। √x² प्लस 1 है ना इज इक्वल टू क्या लिखोगे? 3 माइनस एक्स। देख लो इधर क्या था, 3 माइनस एक्स नहीं हो जाएगा? तो क्या दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर लें, तो स्क्वायरिंग जब करो कितना आ जाएगा? x² प्लस 1 इज इक्वल टू कितना लिखेगा? 9 प्लस x² माइनस 6x, x² 6 और कैंसिल हो गया, तो 6x इक्वल टू कितना आ गया बताइएगा? 7 के 8, सॉरी 8 हो गया, समझा कि नहीं? यानी कि x इक्वल टू कितना लिखेगा? 8/6 कैंसिल हो गया तो कितना आ गया? 4/3 आ गया, और y का वैल्यू कितना था? 1, यानी कि z इक्वल टू कितना लिखेगा बताइएगा? x प्लस आई बाई होता है ना, तो x का वैल्यू कितना है बताइएगा? 4/3 प्लस आई बाई यानी कितना हो गया? ओनली आई हो गया। कोई कष्ट? अब इसका मोड, तो मोड जेड निकालने के दुनिया का हर एक आदमी जानता होगा है ना, रूट क्या लिखेगा बताइए? 16/9 प्लस 1 है ना, यानी कि क्या लिखो बता छोटू? 25/9 दैट इज इक्वल टू 5/3, यानी कौन सा ऑप्शन सही है? डी। ऑप्शन में कितना लिखा था? 5/3, गलती लिखा गया था 3/5। आर्ग्यूमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, एम्पलीट्यूड ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर हम मान लेते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ जेड इक्वल टू क्या लिख देते छोटू? x प्लस आई बाई, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हमको रिप्रेजेंट करना है, तो जानते हो कि क्या होता है? रियल एक्सिस। कौन सा होता है? रियल एक्सिस होता है। और ये क्या होता है बताओ छोटू? इमेजिनरी एक्सिस होता है। ये ऑरिजिन हो गया, ये देखो ये वाला पॉइंट जो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है जेड इक्वल टू x प्लस आई बाई, यार दिया तो x, y समझ सकते हो, तुम्हारी मर्जी। इसको हम यहाँ से ज्वाइन कर दे छोटू, है ना। तो देखिएगा अगर हम बात करें यहाँ पे ए लिख देते तो ओ ए जो होता है किसके इक्वल होता है बताओ? मोड जेड के इक्वल होता है। और मोड जेड का वैल्यू जानते हो कितना आता है बताओ छोटू? रूट कितना लिखते हैं? x² प्लस y², ये x होता है, क्या होता है? बाई होता है। ये एंगल जो यहाँ पे बनता है इसी को हम क्या बोलते हैं? आर्गुमेंट ऑफ जेड। थीटा को हम क्या बोलते हैं? आर्गुमेंट ऑफ जेड या तो फिर एम्पलीट्यूड ऑफ जेड। तो अगर हम इसको अगर यहाँ पे थीटा लिख देते हैं तो tan थीटा इक्वल टू क्या लिखाएगा बताओ छोटू? बोलो y/x लिखाएगा कि लिखाएगा? tan थीटा इक्वल टू कितना आ गया? y/x, यानी कि यहाँ से थीटा इक्वल टू क्या कर सकते बताइएगा? tan इनवर्स y/, क्या लिखेगा? x लिखेगा, सही है ना। और थीटा को हम क्या बोलते हैं बताइएगा? आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, यानी कि आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इक्वल टू कितना आ गया बताइएगा? tan इनवर्स y/x। और इसको हमेशा आप मॉडुलस के अंदर रखिएगा, हमेशा कैसे लिखिएगा? मॉडुलस के अंदर। नोट पॉइंट में कर लो, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट जब निकालना होगा तो इस डायग्राम को फॉलो कीजिएगा, देखिएगा इस डायग्राम को फॉलो कर लीजिएगा, समझ गए? नोट पॉइंट में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, नहीं तो फिर अरबला होते रहोगे, ठीक है नहीं। देखिए इस तरह से दिमाग में रखिएगा। कॉम्प्लेक्स पॉइंट नंबर 1 दिमाग में ये रखिएगा नोट पॉइंट में कि सबसे पहले जो अगर क्वेश्चन है पूछा है आर्गुमेंट निकालने के लिए तो सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर को हम आर्गेंट प्लेन में रिप्रेजेंट कर लेंगे। सबसे पहले आर्गेंट प्लेन में क्या किया जाएगा? रिप्रेजेंट कर लेंगे। कोई कष्ट?
रिप्रेजेंट करने के बाद हम क्वाड्रेंट डिसाइड करेंगे कि कौन से क्वाड्रेंट में वैल्यू लाई कर रहा है। रिप्रेजेंट करने के बाद क्या किया जाएगा, क्वाड्रेंट डिसाइड करोगे, है ना, कि कौन से क्वाड्रेंट वैल्यू लाई कर रहा है ना। जैसे देखिएगा, अगर हम मान लो इसमें अगर बात करते थे, इसमें हम लिखते हैं आर्गुमेंट ऑफ जेड बराबर, है ना, जो वैल्यू आता है वही, है ना, क्या हो गया, अल्फा के इक्वल हो गया। अल्फा जो होता है वो 0 से 90 के बीच का एंगल होता है। एक्चुअली में ये जो वैल्यू निकलता है क्या होता है, अल्फा का वैल्यू निकलता है। अल्फा मतलब क्या लिखे बताइएगा, tan इनवर्स क्या लिखोगे छोटू, मोड बाई बाई एक्स, निगेटिव है तभी पॉजिटिव बना के लिखो, है ना। और अल्फा का वैल्यू जो होता है क्या होता है बताओ, 0 से बड़ा और 90 से क्या होता है, छोटा होता है। समझ गए, कोई दिक्कत, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में लीजिएगा। अल्फा हमेशा कहाँ हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सही है ना। तो यानी कि अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में नंबर को मिल गया तो जो अल्फा का वैल्यू आएगा वही क्या हो गया, आर्गुमेंट ऑफ जेड का लाएगा, सही कि नहीं। लेकिन अगर हम सेकंड क्वाड्रेंट में अगर आ जाते हैं तो आर्गुमेंट ऑफ जेड बराबर निकालना होगा तो पाई माइनस अल्फा, सही कि नहीं, कोई दिक्कत। अगर थर्ड क्वाड्रेंट में पॉइंट मिल जाता है तो आर्गुमेंट ऑफ जेड बराबर क्या लिखेगा, पाई प्लस अल्फा। इसमें अगर आ गए तो क्या लिखेगा, आर्गुमेंट ऑफ जेड बराबर कितना हो गया, 2 पाई माइनस अल्फा। ये डायग्राम दिमाग में होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है नहीं, सही है ना। आर्गुमेंट ऑफ जेड इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट इज इक्वल टू अल्फा, आर्गुमेंट ऑफ जेड इन द सेकंड क्वाड्रेंट इज पाई माइनस अल्फा, इन द थर्ड क्वाड्रेंट इज पाई प्लस अल्फा एंड इन द फोर्थ क्वाड्रेंट इज 2 पाई माइनस अल्फा। समझा। फाइंड द आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है नहीं, है ना। सबसे पहला क्वेश्चन ए में हम लिख देते 1 प्लस आयोटा, है ना, बी लिख देते -1 प्लस आयोटा, सी लिख देते 1 माइनस आयोटा, डी लिख देते, ठीक है नहीं, -1 माइनस आयोटा, ठीक है नहीं, कोई दिक्कत। और लिख देते हैं, ठीक है नहीं, और एफ लिख देते हैं -1, एफ कितना लिख देते छोटू, -1, है ना। जी लिख देते हैं -i और एच क्या लिख देते हैं +i। तो दिक्कत, इन सारे कम्प्लेक्स नंबर का हमको क्या करना है, आर्गुमेंट निकालना है, सही नहीं, कोई दिक्कत। तो कुछ मत करो, सबसे पहले क्या निकालोगे, अल्फा का वैल्यू। सबसे पहले क्या करेंगे, अल्फा का वैल्यू। तो अल्फा इज कर लो क्या लिखा है बताओ छोटू, बोलो, tan इनवर्स बाई बट्टा एक्स। लिखते हैं कि लिखते हैं, tan इनवर्स बाई बाई एक्स। तो सबसे पहले कम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर लेना कि वो कौन से क्वाड्रेंट में, समझ नहीं, कोई दिक्कत। तो सबसे पहली बात देखिए, एक्स भी पॉजिटिव, बाई भी निगेटिव, बाई भी पॉजिटिव कहाँ होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब कि यहाँ पे मिलेगा, कोई दिक्कत। ये वाला जेड इक्वल टू कितना हो गया बताइएगा, 1 प्लस आई हो गया, समझे ना। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या लिखा है, आर्गुमेंट ऑफ जेड इक्वल टू अल्फा। तो पहले अल्फा कैसे निकालेगा, अल्फा इक्वल टू क्या लिखेगा, tan इनवर्स बाई बट्टा एक्स। कोई कष्ट, समझ छोड़ो। तो अल्फा इक्वल टू कितना आ गया, tan इनवर्स बाई मतलब कितना, 1/1, दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 मतलब कितना हो गया, पाई/4 लिखिएगा, कोई दिक्कत। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो अल्फा का वैल्यू होता है क्या होता है, आर्गुमेंट ऑफ जेड होता है। यानी कि बच्चा कह सकता है कि सर आर्गुमेंट ऑफ जेड कितना हो गया, पाई/4, है ना। ए इसका कितना आंसर आ गया बताइएगा, पाई/4।